गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। आज मन किया कि आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूं जिसकी शख्सियत बड़ी विलक्षण है। हिंदी सिनेमा जगत का ये जगमगाता हुआ सितारा अपनी एक विलक्षण पहचान रखता है। इसकी डायलॉग डिलीवरी का कोई मुकाबला नहीं था और इसकी डायलॉग डिलीवरी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। आम लोगों की नजर में राजकुमार एक बहुत रहस्यमय व्यक्ति रहे। कारण था ही वॉज ए बुक रीडर, गहरा सोचने वाले और कुछ न कुछ वक्त के अनुसार ऐसा बोलने वाले कि जिसको सामने वाला हकीकत की जिंदगी में एक्सपेक्ट ही नहीं करता। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1926 को बिलोचिस्तान में लुरालाई नाम के स्थान पर इसका जन्म होता है। पिता का नाम जगदीश्वर पंडित और माता का नाम धनराज रानी पंडित था और इस अभिनेता का अपना वास्तविक जो नाम था वो कुलभूषण नाथ पंडित था। 8 भाई बहन थे। कश्मीरी पंडित परिवार था। अपनी एजुकेशन, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ए वेरी लर्नड फैमिली, तो ये व्यक्ति अपनी ग्रेजुएशन के बाद बंबई आ जाता है। फिल्मों में काम करने के लिए नहीं आता, बल्कि सरकारी नौकरी के सिलसिले में आता है। ये जो दोस्त होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। हमारे होश संभालने से लेकर होश सदा के लिए गुम होने तक दोस्त अपना प्रभाव डाले रखते हैं। तो ये व्यक्ति कुलभूषण नाथ पंडित जो था वो पेशे से एक सरकारी पुलिस मुलाजिम था, सब इंस्पेक्टर था। हाइट 6 फीट थी। इनके एक दोस्त थे जिनका फिल्मों के साथ कुछ नाता था। तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते, लेकिन ये मानता नहीं है कि नहीं, मैं तो पुलिस प्रशासन में रहकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेअसूल खौफजदा बुज़दिल पुलिस अफसर की औलाद कहलाएं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर आखिरकार एक डायरेक्टर इनकी पिक्चर्स देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, फिल्मों में एंट्री होती है और पहली फिल्म रंगीली। इस फिल्म के बाद इस व्यक्ति ने एक ऐसी फिल्म में काम किया जो सबसे पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड इंडियन मूवी थी, महबूब खान की मदर इंडिया। अब ये मदर इंडिया में ये राधा के पति श्यामू का रोल अदा करता है। सिलसिला आगे बढ़ता है और एक ऐसी फिल्म आती है जो कि इसे बुलंदियों पर ले जाती है। पता नहीं सीता, ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं। और उसके बाद इसके पास फिल्मों का तांता लग गया। चोटी के अभिनेताओं में इसका शुमार होने लगा। दिलीप साहब के साथ इसने पैगाम की। उसके बाद हमराज, दिल एक मंदिर, नील कमल और फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने इसे एक अलग पहचान थी। फिल्म का नाम था वक्त। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। वक्त के बाद बात इस अभिनेता के मुंह से निकले ऐसे डायलॉग की जो आज भी छोटा सा संवाद होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। आइए सुनते हैं। आपके पाँव देखिए, बहुत हसीन हैं।
इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगी। अब जब ये व्यक्ति एक अभिनेता के तौर पर फिल्मों में आता है तो इसकी एंट्री अधिकतर डायरेक्टर्स ने कैसे करवाई? काले रंग की गाड़ी की खिड़की खुलती है, बाहर व्हाइट शूज आते हैं और वह व्यक्ति चलना शुरू करता है और कहते हैं कि जब ये व्हाइट शूज वाला व्यक्ति जब चल रहा होता था तो उसका चेहरा देखे बगैर ही जो सिनेमा हॉल्स होते थे वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भर जाते थे और उसके बाद कैमरा उसके फेस पर आता था। ये राणा साहब है। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? दिलीप कुमार और राजकुमार हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े दो नाम। अब पहली फिल्म जो इन्होंने आपस में इकट्ठी की वो 1959 में पैगाम की थी। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। लगभग 35 साल के बाद सुभाष घई ने इस रीति को तोड़ा और एक फिल्म बहुत मकबूल हुई 1991 में। फिल्म का नाम था सौदागर। और कहते हैं कि जब सुभाष घई ने इन दोनों को साइन किया था तो बड़े झिझकते हुए इन दोनों को इनके नामों के बारे में बताया था। तो जब राजकुमार जी को पता चला कि दिलीप कुमार जी उनके साथ उनके दोस्त का रोल करने वाले हैं तो उन्होंने सुभाष घई को कहा था कि जानी, मैं अपने बाद अगर हिंदी सिनेमा जगत में दूसरे नंबर पर किसी एक्टर को बहुत बड़ा एक्टर समझता हूं तो उसका नाम दिलीप कुमार है, तो उसके साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। तो ये डायलॉग सुनिए। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, 3 तारीख भी तेरा। सुबह बोले सुबह, शाम का है शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। हुआ कर्नल साहब, आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे अमिताभ जी के बंगले का नाम प्रतीक्षा है, राजेश खन्ना के बंगले का नाम आशीर्वाद है, तो राजकुमार जी के बंगले का नाम जहां ये रहते रहे हैं उसका नाम था विस्परिंग विंडोज, यानी कि खिड़कियां भी फुसफुसाती हैं, कुछ ना कुछ कहती हैं। तो इनकी शख्सियत का जो पार्ट है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो शादी भी की वो एक एंग्लो इंडियन लड़की के साथ की
नाम था जेनिफर, एंड शी वाज एन एयर होस्टेस थी वो। और जब इन्होंने उसके साथ शादी की तो बाद में हिंदू रीति रिवाज के साथ बकायदा शादी करके जेनिफर का नाम बदलकर गायत्री पंडित हो गया और इनके घर 3 बच्चे पैदा हुए, पुरु राजकुमार, पन्नी राजकुमार और बेटी का नाम वास्तविकता। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। हमारी जिंदगी का जो सबसे मजबूत पहलू होता है, अगर वो टूट जाए तो इंसान टूट जाता है। वही राजकुमार जिसकी डायलॉग डिलीवरी पे, एक एक डायलॉग पे हॉल जो होते थे, सिनेमा हॉल, वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठते थे। उसका अंत बहुत बुरा हुआ। अपने जीवन के आखिरी काल में राजकुमार की आवाज उसे धोखा दे गई, गले का कैंसर हो गया और 1996 3 जुलाई को आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने अपने परिवार को कहा था कि मेरा दाह संस्कार होने के बाद ही लोगों को पता चले कि राजकुमार या कुलभूषण पंडित इस दुनिया से चला गया है। मुझे दिखावा या सहानुभूति की मेरे मरने के बाद भी जरूरत नहीं है। तो जिंदगी के असूल होते हैं, हर व्यक्ति अपने ढंग से जीता है। आज राजकुमार जी का जन्म दिवस था तो मैंने आपके साथ ये जो वीडियो साझा की है, मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो आगे शेयर कर दें। ऐसी ही और बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ वक्त वक्त पे शेयर करता रहूंगा। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को